नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जर्नल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज है 31 अगस्त सन 2025 और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 87 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 85.01 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 84 मीटर और चौथा ऑप्शन है 85 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85.01 मीटर। इतनी दूरी का जैवलिन फेंककर नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है, तो फर्स्ट किसने प्राप्त किया है? तो फर्स्ट प्राप्त किया है जर्मनी के जूलियन वेबर जी ने। जूलियन वेबर जी ने। और ये जो डायमंड लीग प्रतियोगिता है ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई है। और जैवलिन की बात करें तो जैवलिन का जो वेट होता है, जैवलिन का वेट मेन के लिए 800 ग्राम्स और वीमेन के लिए 600 ग्राम। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ भारत ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और ये कृषि सहयोग जो है ये कृषि सहयोग के साथ साथ पशुधन के विकास में भी सहयोग करेगा और इन दोनों कृषि सहयोग और पशुधन सहयोग दोनों पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए हैं। और यह कार्यक्रम थिम्पू में हुआ है। कहाँ हुआ है? थिम्पू में। आइए भूटान के बारे में बातचीत कर लेते हैं। भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि थिम्पू में ही ये समझौता हुआ है। और यहाँ के जो भूटान के जो पीएम हैं वो तशेरिंग टाबो जी हैं। तशेरिंग टाबगो जी हैं। तशेरिंग टाबगो जी हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो नगलरतुम करेंसी है। यहाँ की नगलरतुम करेंसी है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत के लिए सबसे अच्छी रैंक
कौन से शहर ने प्राप्त की है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी एक रैंक हासिल की है और ये रैंक IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा दी गई है और यह रैंक IMD द्वारा 5 क्षेत्रों में दी जाती है। यह रैंक जो है IMD द्वारा 5 क्षेत्रों में दी जाती है, जिसमें से पहली रैंक है हेल्थ एंड सेफ्टी। दूसरी रैंक है मोबाइलिटी। तीसरी रैंक है एक्टिविटीज़। चौथी रैंक है अपॉर्चुनिटीज़। और जो 5th रैंक है वो है गवर्नेंस। और ये कुल 146 शहरों को रैंक में बांटा गया है, जिसमें टॉप पर ज्यूरिख रहा है, सेकंड पर ओस्लो, टॉप पर ज्यूरिख, सेकंड पर ओस्लो और थर्ड पर जनेवा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चित माउंट सिन मोरेडेके ज्वालामुखी इस देश में स्थित है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान में माउंट शिनमोरे डेके ज्वालामुखी स्थित है और यहीं पर ये अभी ज्वालामुखी जो है वो फटा है। और ये जो चर्चित माउंट शिनमोरे डेके वो जापान के क्यूशू में स्थित है। जापान के ही क्यूशू में स्थित है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमेशा सुलगता रहता है और इसकी जो हाइट है वो 14.20 मीटर है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कट्टी मंथन कानी जी का निधन हो गया है, जिन्होंने औषधीय पौधे आरोग्यपाचा की खोज की थी। वे किस राज्य से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है केरल। ये जो कानी जी हैं ये आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने एक तुरंत एनर्जी देने वाले आरोग्यपाचा की खोज की थी, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइकोपस
जेलेनिक्स, जेलेनिक्स, जेलेनिक्स। और इसका प्रयोग शरीर की थकान को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि इससे इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। आज पिछली वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न का आंसर इस प्रकार है। प्रश्न था, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये विकास और शांति के लिए खेला जाता है और विश्व स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए। और एक और इसी से रिलेटेड मनाया जाता है 19 मई को एक और निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास खेल दिवस से संबंधित 3 क्वेश्चन हो गए। पहला हो गया विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो 29 अगस्त और निष्पक्ष खेल दिवस वो 19 मई को। इसी के साथ आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? IMD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका पहला ऑप्शन है राजीव रंजन, दूसरा ऑप्शन है निवासन जी और तीसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल और चौथा ऑप्शन है सतीश गोलचा जी। तो इसका आंसर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, आप आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।